हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो दिस इज़ बेगी हियर। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, देखते हैं जरा आपकी कितनी प्रेपरेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जितने भी क्वेश्चन आप सही करोगे यहाँ पे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लस में मैं एजुकेशन यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ एन टी यू जी सी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना है तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने, रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए तो जल्दी से ले लीजिए अगर आपने सही में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो प्लान यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, 6 मंथ्स के हैं, 12 मंथ्स के हैं, 24 मंथ्स के हैं। ठीक है, तो कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल आपको होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो होंगे। एक तो हमने क्रैश कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मई में, और उसके साथ मई में हमने प्रैक्टिस कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर दिया है। और क्रैश कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो चल रहा है पार्ट 2 आज की डेट में चल रहा है, ये जून 30 तक चलेगा। ठीक है, और वीकली टेस्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे शुरू हो रहा है 21 जून, यानी कि नेक्स्ट संडे जो भी आ रहा है परसों। ठीक है, उसमें हो रहा है। ठीक है, तो वीकली टेस्ट में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। तो 6 वीक्स तक ये टेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें और चीज़ क्या है इंटरेस्टिंग, संडे को होगा आपका क्विज। ठीक है, 3 PM टाइम है इसका, और हर संडे को टेस्ट होगा, हर मंडे को उसका क्या होगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि एनालिसिस भी साथ में उन क्वेश्चंस का होने वाला है जो आपने क्विज में करने हैं। तो सारे 300 के 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे विद लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। तो थॉट ऑफ द डे, थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम, जस्ट वेट एंड सी। ये कहा है क्लेवेल नेल्सन ने। इन्होंने कहा कि जो चीज़ें होती हैं टाइम के साथ साथ क्या है, अच्छी होती जाती हैं। आपको क्या है, आपको पेशेंस यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट की प्रिपरेशन के लिए आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बेगी 10 आपने यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के लेक्चर को। तो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन में आपने जो है वहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देख सकते हैं और खुद जो है आंसर देने की वहाँ पे कोशिश करिए। बाकी आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया है। हेयर इज द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। वीडियो को पॉज करिए, खुद आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैच करिए आपका आंसर सही है या नहीं है। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये 3 चीज़ें होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट के रिगार्डिंग यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी चीज़, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, वो बताना है आपने। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने। इट इज ए स्मॉलर बॉडी हैविंग 15 to 20 members. It includes the cabinet ministers only, directs the council of ministers mentioned in article 74-75. The right answer will be mentioned in article 74-75. आर्टिकल 74-75 में ये नहीं मेंशन किया गया है आपका जो वर्ड, जो आपका कैबिनेट है। इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करा गया है ये, तो आपने इसको देख लेना है। तो एक एक्सेप्शन है कि कैबिनेट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 352(3). ठीक है, तो स्मॉलर बॉडी होती है, 15 से 20 मेंबर जिसमें होते हैं, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिनिस्टर ही इसमें होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, नाम से पता लग रहा है। और डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्चुअली ये क्या करती है, डायरेक्ट करती है। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, सारा का सारा क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन यहाँ पे डायरेक्ट करता है, कैबिनेट। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड, किसने ये स्टेटमेंट दी है, द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। यानी कि कैबिनेट क्या है, स्टीयरिंग व्हील है आपका, जो भी आपका स्टेट, यानी कि स्टेट का एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है। लॉवेल, बार्कर, रमसे म्योर और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर विल बी रमसे म्योर। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। इसको याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पूछी गई हैं। पहली बात, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, मीट्स ऑफन, मेंटेन सीक्रेसी, रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज बतानी है आपने किचन कैबिनेट की, तो आप अपना आंसर जो है खुद दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कितने आपने सही किए। तो राइट आंसर विल बी कि ये रिड्यूस करता है आपकी अथॉरिटी को और स्टेटस को, किसके, कैबिनेट को, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। इनफॉर्मल बॉडी होती है ये, ठीक है, छोटी सी, तो इसमें क्या होते हैं आपके 3 से 4 जो है सलाहकार होते हैं आपके प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के। तो ये एक्चुअली कैबिनेट का जो एक तरह से ओहदा होता है, स्टेटस होता है, अथॉरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं कम करती है। इसकी डिसएडवांटेजेज है, बाकी इसकी एडवांटेजेज है कि आपका जो है काफ़ी एफिशिएंट होता है, मतलब इजीली मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं ये, ठीक है, और सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। और जो बाकी ऑप्शन नंबर डी है दैट इज इट्स डिसएडवांटेज, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडिंग कमेटी आर, स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे क्या होती है, परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आपने देना है वीडियो को पॉज करके खुद। तो राइट आंसर विल बी परमानेंट, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी कैसी होती है, परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमेटी इज ऑल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है भाई, देखो एग्जाम में। तो सुपर कैबिनेट इसको कौन सी कमेटी को यहाँ पे कहा जाता है, अपना ऑप्शन देख लीजिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर विल बी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ठीक है। तो याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहेगा यहाँ पे कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को यहाँ पे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और कमेंट में बताना है हु इज द चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ठीक है, कौन है चेयरमैन, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी का यहाँ पे जो है चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। तो राइट आंसर विल बी होम मिनिस्टर, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट एआरसी अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे रिगार्डिंग यहाँ पे फर्स्ट एआरसी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें से कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए, देयर शुड बी अ 3 टायर सिस्टम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 3 टायर सिस्टम यहाँ पे बताया इन्होंने। नो नीड टू रिवाइव द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसको रिवाइव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा, या दोनों कहे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इन्होंने कहा कि जो 3 टायर सिस्टम है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो आपका रहना चाहिए। कौन कौन से उसमें होते हैं, एक तो होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा क्या होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा क्या होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ये होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 3 टायर्स। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये जो है होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई जो आपका पोस्ट है आपकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, उसको रिवाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्चुअली आपकी जो असिस्ट करता था मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, ठीक है। तो एक ही बार ये बना था आपके राजीव गांधी ईरा में, ठीक है, 1980s में, शायद 1989 या 7 में, ठीक है। इसको आपने कन्फर्म कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब ये एग्जिस्टेंस में आया आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। आपके ऑप्शंस रहेंगे 1948, 46, 50 और 1947। सो द राइट आंसर विल बी 1947। 1947 में है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो यहाँ पे बनाया गया था, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। विंग्स ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंक्लूड, जो आपके विंग्स होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, वो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिविल विंग, मिलिट्री विंग, इंटेलिजेंस विंग, या फिर इनमें से सारे। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारे जो है HP यूनिवर्सिटी के जो PhD का एंट्रांस हुआ था 2019 का, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि विंग्स आपके कैबिनेट सेक्रेटरीट के जहाँ पे कौन कौन से है, ठीक है। सिविल विंग, मिलिट्री विंग, इंटेलिजेंस विंग, ठीक है, तीनों इसमें विंग होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के कौन थे भाई, राजीव गौबा, NR पिल्लई, PK सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर है आपका NR पिल्लई, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। राजीव गौबा कौन थे, कौन थे या कौन है, राजीव गौबा है आपके प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। और जो PK सिन्हा है ये कौन थे, ये आपके राजीव गौबा से पहले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो NR पिल्लई विल बी द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया आपका स्टेटस जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी का है,
फर्स्ट ARC ने किया, गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट ने किया, संथानम रिपोर्ट ने किया, या सरकारिया रिपोर्ट ने किया? तो राइट आंसर विल बी गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट, जो आई थी आपकी 1949 में। तो इन्होंने जो है यहाँ पे स्टेटस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी को यहाँ पे रेकमेंड किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिनिस्ट्री डज नॉट इंक्लूड, जो मिनिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड इसमें नहीं होती है? पॉलिटिकल हेड, सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल हेड होगा वहाँ पे, ठीक है, जो मिनिस्टर कहा जाएगा जिसको। सेक्रेटेरिएट होगा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटेरिएट में क्या होंगे? सेक्रेटरीज होंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे? आपके डायरेक्टर्स होंगे। सेक्रेटेरिएट क्या है? आपका स्टाफ एजेंसी है, ठीक है। और जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? आपकी लाइन एजेंसीज। अगर आपने लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी का लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, सेक्रेटेरिएट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से कौन सी इंक्लूड नहीं होती है? डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन या फिर वर्कशॉप। तो वेरी इजी ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। जो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें आपके डिपार्टमेंट, विंग और डिवीजन होता है, लेकिन वर्कशॉप नहीं होता है, कुछ और आपका कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। Split system means separation of policy making function from policy execution, merger of policy making function with the execution, both A and B या फिर none of the above। ये जो इसका आंसर आपने खुद देना है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपकी स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा, तो बेगी 10 आपने यूज़ करना है रेफरल कोड यहाँ पे, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन में। और प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और वहीं पे साथ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो क्विज़ की अपडेट है, यहाँ पे क्विज़ होने वाले हैं 21 जून से, तो उससे पहले पहले प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपने क्विज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और क्विज़ का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स हमारा चल ही रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पेपर 1 के लिए जो है यहाँ पे पेपर वन के लिए यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे। और मैं वहाँ पे रिसर्च मैंने पढ़ा दिया है, टीचिंग पढ़ा दिया है, कम्युनिकेशन पढ़ा दिया है, हायर एजुकेशन पढ़ा दिया है, एनवायरनमेंट आजकल हम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल टुमारो 20 जून 10 AM हमारी हो रही है एनवायरनमेंट पे क्लास अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। तो अनअकैडमी पे जाइए, मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिए और आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ चले जाइए और टेलीग्राम में जुड़िए, ताकि आपको जो है फ्री क्लासेस की अपडेट वहाँ पे मिलती रहे और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। स्प्लिट सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर इज सेपरेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग फंक्शन फ्रॉम द पॉलिसी एग्जीक्यूशन, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग का जो काम है और जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का जो काम है, दोनों अलग तरह से करना है, ठीक है। ये स्प्लिट सिस्टम होता है। ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो गया, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, दोनों जो काम है उनको अलग अलग करना, उसको बोलते हैं स्प्लिट सिस्टम। सेक्रेटेरिएट की ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेक्रेटेरिएट में स्प्लिट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको जो पसंद आए होंगे। तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, और जल्दी से ले लीजिए भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत लिमिटेड जो आपके पास वहाँ पे टीचर्स मिलेंगे, लेकिन आई एम कवरिंग द फुल सिलेबस, ठीक है। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो दिसंबर के लिए हम वहाँ कोशिश करेंगे कंप्लीट कोर्स के लिए, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। एटलीस्ट 1 ईयर का आप ले लीजिए, 12 मंथ्स का, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है UGC नेट की, ठीक है। ये कोर्सेज देख लो। क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस कोर्स हमने खत्म कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 चल रहा है। और ये भी जो है 2 ऑफ जुलाई वैसे है इसका, 2 ऑफ जुलाई विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स। और वीकली टेस्ट हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं फ्रॉम 21 जून वाला जो संडे है, संडे को क्या होगा? संडे को होगा टेस्ट आपका, और मंडे को क्या होगा? एवरी संडे, ठीक है। एवरी मंडे, एवरी संडे वहाँ पे, एवरी संडे को टेस्ट, एवरी मंडे को वहाँ पे एनालिसिस होगा। जो भी क्वेश्चंस आपके क्विज में आए होंगे उनके बारे में जरा देखेंगे क्या वो क्वेश्चन थे, कहाँ से क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।